हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 6th डे और आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन उससे पहले आपके पास 2.5 में 2-3 एसएलओ रहते हैं, उन्हें हमें कवर करना है। देन हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और हमारी उम्मीद है कि आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करके उसके स्टार्टिंग के 4 से 5 एसएलओस को कवर करने की मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, राइट। सो अभी हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले जो एसएलओ रह गया था कल, जो कि हमें कर लेना था, हमने कवर कर लिया था 3.5.5 तक, 3.5.4 तक, जिसमें हमने केसेस को डिफाइन किया था लास्ट में। एंड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.5.5, दैट इज सेइंग कि आइडेंटिफाई द फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगी, उसका फॉर्मूला वगैरह में बनाना है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फोर्स को हमें फाइंड करना है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, राइट। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक थोड़ी सी डायग्राम बनाऊँ। सपोज ये आपके पास पाइप है, ओके। पाइप में से पानी आ रहा है एंड सामने एक दीवार है। नॉर्मली दीवार ही लेते हैं अपन, बस दीवार की जगह पे कोई भी और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं दीवार, राइट। यहाँ से जब पानी निकलेगा और यहाँ से स्ट्रेट हम सपोज करेंगे स्ट्रेट जा रहा है, पानी जाके दीवार पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जाके लग रहा है। यहाँ से लगने के बाद चांसेस हैं, या कहो रियल लाइफ में देखा जाए तो वाटर यहाँ पे लगने के बाद इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा। बट वी आर अज्यूमिंग कि वाटर जब दीवार को हिट कर रहा है, ओके, नहीं अंदर नहीं जा रहा है, इतना फिजिक्स में अज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे जब हिट कर रहा है तो यहाँ पे हिट करने के बाद वो वाटर जो है ना, वो मतलब यहाँ पे वाटर इस डायरेक्शन में रेस्ट पे आ जाता है, वो यहाँ पे दीवार से बह के नीचे आ जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं होगा, बस यहाँ पे लग के वो नीचे चला जाएगा। मतलब वो बाउंस बैक होगा नहीं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके। नहीं, इसमें कंडीशन लगा सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा है तो वाटर बाउंस, वो चलो कुछ भी कर लो, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, हेलो, हम ऐसा सेटअप बना रहे हैं जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर जो है वो दीवार से लग के नीचे गिरेगा, बाउंस बैक नहीं हो रहा। सो मतलब ये हुआ कि वाटर यहाँ से एक वे वेलोसिटी से गया था इस डायरेक्शन में, ओके। इसको मैं मतलब वी को कह देता हूँ, ये वी आई है आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी। आफ्टर हिटिंग दिस पॉइंट, दीवार को या किसी ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद हम कह रहे हैं कि वी एफ आपकी जो वो ज़ीरो हो गई है, बिकॉज वाटर की जो वेलोसिटी ख़त्म हो गई है, बस वो ग्रेविटी की वजह से दीवार से बह के नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ योर 0 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। वी नो कि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई, ओके। एंड हमें पता है कि वी एफ आपका क्या है, 0। तो 0 माइनस, और आपके पास जो ये है वी आई वो बराबर है वी के, ओके। तो आपके पास चेंज इन वी जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है माइनस वी के। एक पॉइंट आ गया आपका, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। चेंज इन वी आपका आ रहा है माइनस वी के बराबर। अब हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम ए होता है, और हमें पता ये है कि ए जो है, मैं यहीं पे लिख लूँ, ए जो है आपका वो बराबर होता है चेंज इन वी ओवर टी के। और हमें पता है चेंज इन वी जो हमने निकाला है दैट इज़ माइनस का वी, और टी ओवर में डिनोमिनेटर में सेम रहा, एक्सप्रेशन पता चल गई। सो वी कैन राइट के फोर्स इज इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू है माइनस के वी ओवर टी। अब सवाल आएगा ये फोर्स कौन सी है, वो फोर्स जो वाटर लगा रहा है दीवार पे, या वो फोर्स जो दीवार लगा रही है वाटर पे। सवाल है कि ये जो फोर्स मैंने निकाली F इज इक्वल टू माइनस का एम बी ओवर टी, ये कौन सी फोर्स है? वो फोर्स जो पाइप से जो पानी लगा रहा है दीवार पे, है जो दीवार पानी पे लगा रही है। So this is the force exerted by wall on water.
तो मैं इसको है ना सपोज कैपिटल W लगा रहा हूँ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर, ओके, एंड व्हाट वी नो दैट यहाँ से V आई से आपके पास एक पानी आ रहा है, राइट। यहाँ पे टच करने के बाद, कोलाइड होने के बाद आपके पास वाटर की जो है ना क्या कहते हैं मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो कंजर्व मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ना चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ना, ओके। सो वी ऑल्सो से कि आपके पास फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन P ओवर T, राइट। सो इसी में से हमारे पास ये फॉर्मूला निकला था, कल बताया था, तो मैंने ये फॉर्मूला चलाने की जगह पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे देखो जो वाटर है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है ड्यू टू वाटर और ड्यू टू वॉल, ओके। मतलब वॉल पे टच होने की वजह से जो वाटर का जो क्या कह रहे हैं मोमेंटम वो चेंज हो रहा है, राइट। सो ये जो फोर्स होगी उसकी वजह से हम कहेंगे कि ये फोर्स एक्सर्ट हुई वॉल की तरफ से, जिसकी वजह से वाटर का मोमेंटम चेंज हो गया। क्लियर है? आई होप ऑनलाइन वालों को भी रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं उन्हें भी क्लियर होगा। या नाउ अनदर थिंग, थर्ड लॉ में हमने देखा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं सपोज ये कैपिटल W के मैंने डिनोट किया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल है, वॉल वाली फोर्स, और मैं स्मॉल w को यूज़ करके मैं वाटर को डिनोट कर रहा हूँ। हमारे हाथ में जो भी जब भी जहाँ से जैसे डिनोट करो आपके हाथ में, बस उसे स्पेसिफाई कर दो कि ये वाटर फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर होगी, सही है। C बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ माइनस F कैपिटल W के। एंड अगर मैं पुट करूँ वैल्यू फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू माइनस, और ये आपकी वैल्यू माइनस mv/t, राइट। इससे वी कैन राइट के mv/t। यहाँ पे एक और चीज़, m/t को हम कहते हैं मास फ्लो, और इससे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। मास फ्लो रेट या मास फ्लो रेट पूरा कहो या सिर्फ मास फ्लो कहो, आपकी मर्जी है, राइट। यहाँ पे अक्सर हमें कहते हैं कि ना आपके पास मास फ्लो है सपोज 20 किलोग्राम पर सेकेंड आपके पास मास फ्लो है या मास फ्लो रेट है। इस तरह से मास फ्लो का वर्ड जब भी यूज़ होगा उसका मतलब है कि मास ओवर टाइम, ओके। आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड यूज़ होता है, तो मैंने बता दिया। ये आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। माइनस कौन सा, कहाँ पे? यहाँ पे एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ओके। ये आपका ऐसा हो जाता है कवर। आई होप ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जिसको होगी वो कमेंट वगैरह करके या व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकता है। विच इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है दीवार को लगने से पहले। हाँ, आइडियली हम सपोज कर रहे हैं जो वाटर आ रहा है वो फ्लो कर रहा है, मतलब पाइप से निकल रहा है, वो इसकी एक वेलोसिटी होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। देखिए अगर रियल सिस्टम में सोचा जाए, अगर ये कंडीशन हम बता सकते हैं। ओके ओके, विद दिस आप लोगों ने कवर कर लिया 3.5.5, जिसमें आपको फाइंड करना था वाटर की तरफ से लगने वाला फोर्स, ओके। अब आपका आ रहा है 3.5.6, दैट इज सेइंग कि अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू स्टडी एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस वाला ये कॉन्सेप्ट जो है ना अक्सर बच्चों को तंग कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ईजी वाली चीज़ है। एक्सप्लोजन वर्ड सुना है, धमाका करना नहीं है, ओके। धमाका सो जहाँ पे धमाका हो रहा है, बम फट रहा है या ब्लास्ट हो रहा है कहीं पे, या स्पार्कल्स वगैरह फट रहे हैं। सो ऐसी जगहों पे आपके पास बुक में एग्जांपल दी हुई है कि एक सपोज ये सर्कुलर या स्फेरिकल एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ना वो मतलब ब्लास्ट हो जाता है, और उसके 3-4 कंपोनेंट, सपोज एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, तीसरा कंपोनेंट ये हो गया, ओके। तो वो कह रहा है कि अगर इनका हम वेक्टर सम करेंगे, इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे,
तो इन तीनों का वेक्टर सम करके जो मोमेंटम आएगा इन तीनों का मिला के वो इस अकेली बॉल के मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब बिफोर ब्लास्ट एंड आफ्टर ब्लास्ट जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। एक्सप्लोसिव फोर्स में गन शॉट कर रहे हैं आप, वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रही है। मिसाइल को आप फायर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी एक्सप्लोजन हो रही है। सो जहाँ पे एक्सप्लोजन हो रही है वो ये कह रहा है कि वहाँ पे भी आपका जो है ना क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ओके, वेक्टर सम करके दिखाना ये अपना खास असलो नहीं। अच्छा तो गाइस मैं ना एक्सप्लोजन में मैंने एक एग्जांपल दी आपको गन वाली, और मिसाइल को आगे हम स्टडी करने वाले हैं थोड़े ही मतलब कम लेवल पे, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं कि मिसाइल्स में हमारे पास क्या क्या होती हैं। ओके, हमारे पास गन की एग्जांपल आती है। सो जब गन फायर हो रही होती है उसके बुलेट अंदर होती है, बुलेट का एक मास होता है, साथ ही साथ गन का खुद का अपना मास होता है। सही है। स्टार्टिंग में देखें हम कहते हैं ना मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर होता है V2 से। इनिशियली देखा जाए कि गन जो है वो रेस्ट पे होती है और जब बुलेट उसके अंदर लोड भी हुई होती है वो भी रेस्ट पे होती है। सो यहाँ पे ना गन का अगर मैं कहूँ कि एम मास है गन का, ये गन का मास है, और छोटा एम मास है बुलेट का, और बड़ा भी आपके पास वेलोसिटी है उसका गन का, और छोटा भी वेलोसिटी है आपका बुलेट का। हाँ डाइन, यहाँ पे देखो फोकस करो यार। देखो हम कह रहा हूँ कि ना इनिशियली आपके पास मास तो है गन के पास लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है। सो आपके पास जो m1 v1 होगा वो ज़ीरो होगा, प्लस m1 v1 जो होगा वो भी ज़ीरो होगा बिकॉज बुलेट भी रेस्ट पे है। टोटल आपके पास इस साइड पे आ रहा है ज़ीरो। फाइनल में देखा जाए तो जब शॉट मतलब आपके पास गन से शॉट हो रहा है, फायर हो रहा है, तो गन आप देखेंगे पीछे रिकॉइल करती है। ओके, और बुलेट की तो अपनी स्पीड होती है, वो अपनी स्पीड से जा रही होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे आपके पास होगा मास तो सेम रहेगा। ओके, तो मास 1 v2 हो जाएगा, प्लस मास गन का बुलेट का भी सेम रहता है, और ये आपका हो जाएगा v2। अब देखो यहाँ पे हम कहते हैं अगर बुलेट जो वो इस डायरेक्शन में फायर हो रही है तो गन जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी, राइट। सो यहाँ पे भी नो कि आपके पास जो इस साइड में ज़ीरो है और इस साइड में आपके पास पूरा पॉजिटिव है। यहाँ से आपके पास जो m1 v2 है वो इस साइड में आके नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो ये प्लस और सेम रहा, यहाँ से उठा के मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ माइनस का m और v2 हो जाएगा, राइट। और आपका बराबर रहेगा m v2 के। कैसे हुआ, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो गन का मास ज़्यादा है तो गन जब रिकॉइल करेगी ना वो बहुत ही कम वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी बुलेट, एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बिकॉज बुलेट छोटा मास है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी वो ज़्यादा मोमेंटम अचीव करेगी, और गन का चूँकि मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी टू मेक अ मोमेंटम जो कि आपका बराबर होना होगा उस बुलेट के मोमेंटम के। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गन फायर वाला। और ये आपके पास एक्सप्लोसिव माइनस का मतलब ये है कि जो ना रिकॉइल पीछे होगा बुलेट की डायरेक्शन आगे होगी। ओके, ठीक है।